बिहार के दो अलग अलग जिलों में दहेज के लिए दहेज के लोभियों ने दो विवाहिताओं की जान ले ली। दानापुर में विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई तो बेतिया में महिला को जिंदा जला डाला। देखिए ये रिपोर्ट। दहेज के दानव जिन्हें सिर्फ दहेज के रूप में मुफ्त का माल चाहिए। लड़की वाले ऐसे दहेज के लोभियों को चाहे कितना ही दहेज क्यों न दे दें, उनका पेट नहीं भरता और अंत तक लड़की को प्रताड़ित कर दहेज की मांग की जाती है। दहेज कितना भी दिया हो, आखिर में लड़की को मार ही दिया जाता है। कभी गला घोंटकर, कभी जिंदा जलाकर, कभी फांसी लगाकर तो कभी पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये दो तस्वीरें हैं बिहार के दानापुर और बेतिया की, जहां दहेज के लोभियों ने विवाहिताओं की जान ले ली। दानापुर में पीड़िता की गला दबाकर हत्या कर दी गई तो बेतिया में महिला को मिट्टी का तेल डालकर जला डाला गया। दहेज के लोभियों के लिए इन बहु बेटियों का कोई मोल नहीं था, इनकी कोई अहमियत नहीं थी। उन्हें तो चाहिए था वो मुफ्त का माल जो मृतकों के पिता से दहेज के हैवान ऐंठना चाहते थे। दानापुर में दहेज के लोभियों की हैवानियां, विवाहिता की गला दबाकर हत्या का आरोप, पति सास ससुर हुए फरार। मामला दानापुर के मनेर थाना इलाके के 76 गांव का है, जहां दहेज के लोभियों ने एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को गायब कर दिया। दरअसल दोस्त नगर के अभिषेक राय ने 1 साल पहले अपनी 2 बेटियों की शादी 76 गांव के हरेंद्र राय और उसके भाई से की थी, लेकिन शादी के बाद से ही पुष्पा और मिक्की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। आरोप है कि पति, सास और ससुर लगातार उनके परिजनों से दहेज की मांग करते थे। मिक्की के मुताबिक उसकी बड़ी बहन पुष्पा को उसके पति हरेंद्र, सास और ससुर ने गला दबाकर मारा है। साथ ही उसे भी धमकी दी गई थी कि वो किसी को न बताए। पहले मुंह बांध दिया तो अच्छे से बांधना पड़ते हैं। बूढ़ी प्रसाद दुनिया से मुंह जाता के फांसी लगा कर तुम जान मरते हैं। किसको जान मारा? मेरे बहन को। किस लिए, क्या मामला था? ये नहीं मालूम किस लिए। तो फिर आपने क्या किया? आपको कहा कि नहीं, कुछ कहा ना कि हमको हम अन्य के पार्टी रहना, तो बाप भाई के पार्टी नहीं रहना, तो हम लोग धरा जाएंगे। परिजनों का आरोप है कि पुष्पा की लाश को आरोपियों ने कहीं गायब कर दिया और फरार हो गए। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मनेर थाने में मामला दर्ज कराया है। दोस्त नगर के अभिषेक राय अपनी 2 सगी बहनों का शादी 1 साल पहले 76 में किए थे। जो बड़ी बेटी है पुष्पा देवी, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि बड़ी बेटी को मार के फेंक दिया गया। इसमें जांच चल रहा है, जांच के बाद कार्रवाई की। वहीं दहेज हत्या का दूसरा मामला बेतिया से सामने आया है, जहां दहेज के हैवानों ने एक विवाहिता को मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया, विवाहिता को जिंदा जलाया। दहेज में मांग रहे थे 2 लाख रुपए। आरोपी घर छोड़कर हुए फरार। मामला बेतिया के साठी बेलवा गांव का है, जहां चांदपुर धूमनगर के मोहम्मद शमसुद्दीन ने अपनी बेटी शबाना खातून की शादी साल 2015 में तबरेज आलम से की थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही शबाना को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा था और 2 लाख रुपए की मांग की जाती थी। लड़की के पिता ने 50,000 रुपए देने की बात मान ली थी। बावजूद इसके ससुराल वाले शबाना को प्रताड़ित करते थे। आखिरकार दहेज के लोभियों ने शबाना को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला डाला और फरार हो गए। मृतका के 1 साल का एक बेटा भी है। हमें फ़ोन पर सूचना मिला कि हमारे बहन को जला दिया गया। हम भागे दौड़े, अपने बाइक से हम पहुँचे वहाँ पे, तब हमारी बहन जीवित और वो तड़फड़ा रही थी जल करके। और अपनी सास यानी नूरैसा खातून और शहनाजा खातून अपनी ननद और तबरेज आलम अपने पति का नाम बताएंगे, ये लोग हमको जला करके मार डाले। हम फ़ौरन भागे अपने पुलिस स्टेशन साठी थाना पहुँचे। वहाँ पे आए तो बताया गया कि जाइए आप अपने मरीज़ को इलाज कराइए, उसके बाद आइएगा हमारे पास। हम गए पहले अपनी मरीज़ के पास, तब तक वो डेथ कर चुकी थी। दहेज के लिए मांग कर रहे थे 2 लाख रुपये, और उसके लिए ये लोग जान से मारते हैं हमारी बहन को। और कितने दिन से लोग टार्चर कर रहे थे, और हम लोग भी गरीब आदमी हैं, कमा के खाते हैं, कहाँ से लाएंगे 2 लाख रुपए। फिर हम लोगों ने
फिर भी हम लोगों ने 3 महीने के अंदर देने के लिए 50,000 रुपया हम लोग तय कर टाइम मांग लिए थे, लेकिन ये फिर भी लोग नहीं माने। आज लोगों ने जला करके मार दिए हैं। सवाल उठता है कि आखिर कब तक दहेज के लोभी इस तरह दूसरों की बेटियों को मारते रहेंगे? आखिर कब तक समाज में दहेज का दानव जिंदा रहेगा? फिलहाल देखना होगा कि दोनों ही मामलों में पुलिस कब तक गिरफ्तारी कर पाती है। गुनाह के लिए दानापुर से इश्तियाक खान और बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।